हाँ तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज बुक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि अपन टॉपिक वाइज एमसीक्यू पढ़ रहे हैं और कल अपन ने राजस्थान कला संस्कृति के प्रमुख लोक देवताओं के टॉपिक के कुछ क्वेश्चन सोल्व करे थे। आज उसके बचे हुए क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, यानी कि ये क्लास आपके पार्ट 2 है प्रमुख लोक देवताओं की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि रिखिया है, बताइए रिखिया क्या है। रामदेव जी द्वारा चलाया गया पंथ, रामदेव जी की पंचरंगी पताका, मेघवाल जाति के अनुयायी या फिर रामदेव जी के मेघवाल भक्त। तो देखिए जो रिखिया है ना, वो रिखिया अपन रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को कहते हैं। क्या कहते हैं? रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को अपन रिखिया कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि संत पाबू जी के शिष्य मुख्यतः है, बताइए रेबारी, जाट, मीणा या फिर गुजर। तो देखिए संत पाबू जी के जो मुख्यतः शिष्य होते हैं ना, वो रेबारी जाति के लोग होते हैं। कौन होते हैं? रेबारी। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना परफेक्ट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट अपन से पूछा है कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी, यहाँ बासी दुगारी करना भाई, कहाँ स्थित है बताइए। नागौर में, बीकानेर में, झालावाड़ में या फिर बूंदी में। तो देखिए तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी है ना, वो आपके बूंदी में स्थित है। कहाँ है? बूंदी में। बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये परफेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के कौन से लोक देवता से जुड़ा हुआ है, बताइए कौन से लोक देवता का संबंध तिलवाड़ा बाड़मेर से है। रामदेव जी का, फत्ता जी का, तल्लीनाथ जी का या फिर मल्लीनाथ जी का। तो बिल्कुल जो तिलवाड़ा बाड़मेर है ना, इस स्थान से संबंधित है अपने मल्लीनाथ जी। कौन है? मल्लीनाथ जी। बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट अपन से पूछा है कि भूरिया बाबा आराध्य देवता है, यानी कि जो भूरिया बाबा है ना, वो किसके आराध्य देवता है? सहरियाओं के, गरासियों के, मीणाओं के या फिर भीलों के। तो भूरिया बाबा जो है ना, ये आपके मीणाओं के आराध्य देवता है। किसके हैं? मीणाओं के। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि शीश मेढ़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है, बताइए पाबू जी से, तेजा जी से, गोगा जी से या फिर भूरिया बाबा से। तो आपका जो शीश मेढ़ी स्थान है ना, ये शीश मेढ़ी संबंधित है आपके गोगा जी से। किससे संबंधित है? गोगा जी। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। शीश मेढ़ी में गोगा जी का जन्म हुआ था, ददरेवा चूड़ू भी इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन से पूछा है कि पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है, बताइए विष्णु का, लक्ष्मण का, कृष्ण का या फिर शत्रुघ्न का। तो पाबू जी है ना, उनको अपन लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। किसका अवतार मानते हैं? लक्ष्मण का। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है दोस्तों, क्योंकि लोक देवताओं से संबंधित ऐसे ही प्रश्न आपसे बोर्ड पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता के मंदिर में उनकी मूर्ति आदमकद एवं नग्न अवस्था में लगी होती है, बताइए देवनारायण जी की, इलो जी की, मल्लीनाथ जी की या फिर कल्ला जी की। तो देखिए मंदिर में उनकी मूर्ति आदमकद और नग्न होती है ना, वो लोक देवता है अपने इलो जी। इलो जी की मूर्ति आदमकद और नग्न लगी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि ओरण के देवता किसे कहा जाता है, बताइए मल्लीनाथ जी को, तल्लीनाथ जी को, वीर फत्ता जी को या फिर मामा देव को। तो देखिए ओरण के देवता अपन कहते हैं तल्लीनाथ जी को। किसको कहते हैं? तल्लीनाथ जी। बिल्कुल जो तल्लीनाथ जी जिनका संबंध जालोर से है, उनको अपन ओरण के देवता कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि कौन से लोक देवता की फड़ पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है और आपको पता भी होना चाहिए वो कौन से लोक देवता है जिनकी फड़ पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया गया था, बताइए पाबू जी, हड़बू जी, देवनारायण जी या फिर रामदेव जी। तो देखिए जिस लोक देवता की फड़ पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया गया ना, उनका नाम है देवनारायण जी। क्या नाम है? देवनारायण जी। बिल्कुल देवनारायण जी की फड़ पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि लोक देवता पनराज जी का जन्म कहाँ हुआ, बताइए सायू गांव, नंगला जहाज गांव, नगा गांव या फिर नोखा गांव। तो देखिए जो पनराज्य है ना, इन पनराज्य का जन्म हुआ था नगा गांव जैसलमेर में। कहाँ हुआ? नगा गांव जैसलमेर। तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म है, यानी कि एक तरफ लोक देवता दिए है, एक तरफ उनकी पत्नी का नाम दिया हुआ है। अब जो सुमेलित है ना वो अपन को टिक करना है। बताइए रामदेव जी की पत्नी का नाम कमला दे, नहीं बिल्कुल गलत है। पाबू जी की पत्नी का नाम नेतल दे, नहीं गलत है। हड़बू जी की पत्नी का नाम फूलम देव, नहीं गलत है। गोगा जी की पत्नी का नाम केलम दे, हाँ बिल्कुल ये सही है। यानी कि ऑप्शन डी जो है ये सही सुमेलित है कि गोगा जी की पत्नी का नाम केलम दे है। ठीक है, तो ऑप्शन डी अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है
कि निम्नलिखित में से लोक देवता रामदेव जी का प्रमुख पूजा स्थल नहीं है, यानी कि वो कौन सा स्थान है जो रामदेव जी से संबंधित नहीं है, बताइए। मसूरिया, जोधपुर, बिल्कुल यहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। बिराठिया पाली, बिल्कुल रामदेव जी का मंदिर है। सुरताखेड़ा चित्तौड़, यहाँ पर भी रामदेव जी का मंदिर है। सुरसुरा अजमेर, नहीं, सुरसुरा अजमेर का संबंध है ना अपने लोक देवता तेजाजी से है। किससे है? तेजाजी से। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कि जो सुरसुरा अजमेर है यहाँ पर लोक देवता रामदेव जी का पूजा स्थल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि लोक देवता श्री देव नारायण जी को गुर्जर जाति के लोग किसका अवतार मानते हैं, बताइए। विष्णु का, शिव का, श्री कृष्ण का या फिर श्री राम का। तो बिल्कुल जो देव नारायण जी है उनको अपन विष्णु का अवतार मानते हैं। किसका अवतार मानते हैं? विष्णु भगवान का। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट अपन से पूछा है कि किस लोक देवता की प्रसिद्धि 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई, यानी कि वो कौन से लोक देवता है जिनका उपनाम है 4 हाथों वाले देवता, बताइए। कल्ला जी, तल्लीनाथ जी, हड़बू जी या फिर तेजा जी। तो देखिए 4 हाथों वाले देवता कहते हैं अपन कल्ला जी को। किसको कहते हैं? कल्ला जी। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना परफेक्ट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट अपन से पूछा है कि राजस्थान में कौन सा समाज वीर बिग्गा जी को कुल देवता के रूप में पूजता है, यानी कि जो बिग्गा जी है ना ये किसके कुल देवता है, बताइए। जाखड़ जाति के, ठाकर जाति के, गहलोत जाति के या फिर जाजड़ा जाति के। तो जो बिग्गा जी है ना ये बिग्गा जी आपके जाखड़ जाति के कुल देवता है। कौन सी जाति के? जाखड़ जाति के। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि बरसात के लोक देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है, यानी कि बरसात का देवता अपन किसे कहते हैं, बताइए। भूरिया बाबा को, बाबा मामादेव को, बाबा रामदेव जी को या फिर बाबा झुंझार जी को। तो देखिए बरसात के लोक देवता कहते हैं अपन बाबा मामादेव को। किसको कहते हैं? बाबा मामादेव को, जिनका गांव में कोई मंदिर नहीं होता बल्कि गांव के बाहर एक तोरण द्वार बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि देव बाबा किनके लोक देवता है, बताइए। 4 ऑप्शंस में से देव बाबा किनके लोक देवता है? मीणाओं के, जाटों के, ग्वालों के या फिर राजपूतों के। तो जो आपके देव बाबा है ना ये देव बाबा आपके ग्वालों के लोक देवता है। किनके लोक देवता है? ग्वालों के। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। और बात करें देव बाबा की तो देव बाबा का संबंध नगला जहाज भरतपुर से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि राजस्थान के किस लोक देवता को शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त था, बताइए। 4 लोक देवताओं में से कौन से लोक देवता है जिन्हें शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त था? बाबा मामादेव, भूरिया बाबा, फत्ता जी या फिर बाबा रामदेव। तो बिल्कुल वह लोक देवता जिन्हें शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त था वो है अपने फत्ता जी। कौन है? फत्ता जी, जिनका मंदिर है ना सांतुगांव पाली में बना हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि डूंगर जी जवार जी का मुख्य स्थल कहाँ है, बताइए। बाटोट पाटोदा में, शांतु गांव में, पांचोटा गांव में या फिर नंगला जहाज में। तो बिल्कुल जो डूंगर जी और जवार जी ना इनका मुख्य स्थल है आपके बाटोट और पाटोदा। बिल्कुल शेखावटी क्षेत्र के बाटोट और पाटोदा क्षेत्र में डूंगर जी और जवार जी का मुख्य स्थल है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि देव नारायण जी की फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, बताइए। जंतर, रावणहत्ता, सारंगी या फिर तंदूरा। तो देखिए आपके देव नारायण जी का फड़ का वाचन करते समय अपन है ना जंतर वाद्य यंत्र बजाते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? जंतर वाद्य यंत्र। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना परफेक्ट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट अपन से पूछा है कि धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों जरूरतमंदों में बांट देने वाले लोक देवता कौन थे, बताइए। डूंगर जी, जवाहर जी, मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी या फिर कल्ला जी। तो देखिए जो डूंगर जी और जवाहर जी है ना ये डूंगर जी और जवाहर जी धनी लोगों को लूटते थे और गरीबों में बांट दिया करते थे। ठीक है, तो अपना ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है, बताइए वो कौन से लोक देवता है? आलम जी, हड़बू जी, तल्लीनाथ जी या फिर तेजा जी। तो देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है आपके ऑप्शन डी तेजा जी। बिल्कुल तेजा जी को अपन नागों का देवता कहते हैं और आपकी बात करें गोगा जी की तो गोगा जी को अपन सांपों का लोक देवता कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि वह जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, यानी कि जो रामदेव जी है ना इनकी समाधि कहाँ पर बनी हुई है, बताइए। बाड़मेर में, बीकानेर में, जोधपुर में या फिर जैसलमेर में। तो बिल्कुल जो आपके रामदेव जी है उनकी समाधि आपके जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर। बिल्कुल, तो ऑप्शन डी जो है यह आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लोक देवता तेजाजी को कहाँ के मेले में याद किया जाता है, यानी कि आपसे साफ साफ पूछा है कि तेजाजी का संबंध किस मेले से है, बताइए। पुष्कर मेला, तिलवाड़ा मेला, कोलायत मेला या फिर परबतसर मेला। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी परबतसर मेला। बिल्कुल जो परबतसर मेला है ये तेजाजी महाराज की याद में आयोजित होता है और ये एक पशु मेला है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है, बताइए। यानी कि जो जाहर पीर है ना, ये किस लोक देवता का उपनाम है, बताइए। रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी या फिर देव नारायण जी। तो बिल्कुल जो जाहर पीर के नाम से जाने जाते हैं ना, वो है अपने गोगा जी। कौन है? गोगा जी। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है, यानी कि वो कौन से लोक देवता है जिनका संबंध चूरू के ददरेवा ग्राम से है, बताइए। देव नारायण जी, बाबू जी, गोगा जी या फिर हड़बू जी। तो बिल्कुल जो चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है ना, वो है आपके गोगा जी महाराज। कौन है? गोगा जी। बिल्कुल, तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। और दोस्तों आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अपन अगली क्लास में और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।